जंग यानी कि वॉर सुनने में ये शब्द जितना छोटा लगता है ना, असल में इसकी कीमत उतनी ही बड़ी होती है। दुनिया की कोई भी जंग आसान नहीं होती, क्योंकि बॉर्डर पर गोलियां चाहे किसी की भी चले, शहीद हमेशा एक जवान होता है और उसके घर में एक इंसान फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हमें हमारे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाती है जिससे हम सब वाकिफ तो है, पर उसकी गहराई शायद आज भी नहीं जानते। मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज सफेद सागर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। कहानी शुरू होती है 1999 में एक ऐसी सच्चाई जो हर हिंदुस्तानी के दिल में छिपी है। हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान की आर्मी ने धोखे से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके लद्दाख और कारगिल के कई हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स पर कब्जा कर लिया था। जब शुरुआत में इंडिया ने पाकिस्तान से सवाल किया तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि ये हमारी आर्मी नहीं है, ये तो वहाँ के लोकल मुजाहिदीन है। पर सच तो ये था कि ये एक प्रॉपर घुसपैठ थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि दुश्मन 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। जब हमारी इंडियन आर्मी नीचे से ऊपर जाती तो दुश्मन के पास एक क्लियर एडवांटेज था। वो सीधे देख सकते थे कि हमारे जवान कहां से आ रहे थे और उन्होंने ऊपर से हमारे जवानों पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। जब आर्मी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था तो ऑप्शंस खत्म हो रहे थे, तब एंट्री होती है हमारे इंडियन एयरफोर्स की और यही से सीरीज की असली थ्रिल शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सीरीज का नाम सफेद सागर क्यों है। असल में कारगिल वॉर के दौरान एयरफोर्स के ऑपरेशन का कोड नेम ही ऑपरेशन सफेद सागर था, क्योंकि जब आप फाइटर जेट से ऊपर से कारगिल की रेंज को देखते हैं तो वो बर्फ से ढकी हुई चट्टानों जैसे लगती है, जैसे कोई बिल्कुल सफेद सागर हो। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एयरफोर्स ने उन हाई अल्टीट्यूड पॉइंट्स पर प्रेसिशन बॉम्बिंग की, दुश्मनों के बंकर उड़ाए और लगभग 2.5 महीने चली इस भयंकर जंग का रुख बदल कर रख दिया। अब बात करते हैं सीरीज के एग्जीक्यूशन की। ये 6 एपिसोड की सीरीज है और हर एपिसोड लगभग 55 मिनट का है, तो टोटल आपको 5.5 घंटे लगेंगे और यकीन मानिए एक भी मिनट आपको बोर नहीं होगा। स्टारकास्ट में साउथ के बेहतरीन एक्टर सिद्धार्थ है, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में बहुत ही फिट बैठते हैं। साथ ही जिम्मी शेरगिल, दिया मिर्जा, अभय वर्मा, प्राजक्ता कोहली, मिहिर आहूजा और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत ही कमाल का काम किया है। डायरेक्शन और राइटिंग इतनी जबरदस्त है कि टेक्निकल चीजें जैसे कि फाइटर जेट्स के मेन्यूअर्स और वॉर स्ट्रेटेजी एक आम इंसान को भी बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। पर टेक्निकलिटी से ये अलग ये सीरीज इमोशन पर सबसे ज्यादा खेलती है। आर्मी और एयरफोर्स की आम जिंदगी कैसे होती है वो बहुत ही रॉ तरीके से दिखाया है। एक सोल्जर घर पर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, अचानक एक कॉल आता है और उन्हें निकलना पड़ता है। उनके घर वालों को और उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो वापस लौट कर आएंगे भी या नहीं। 1999 के टाइम पर हमारे पास आज जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पायलट्स ने उन पुराने मिग फाइटर जेट्स के साथ जो किया वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीरीज देखते दौरान आप एक अजीब से इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहेंगे। जब हमारे जवान एक माउंटेन कैप्चर कर लेते हैं तो आप खुशी से झूम उठेंगे और अगले ही पल कोई जवान शहीद हो जाएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और सिर्फ बैटलफील्ड ही नहीं, इस सीरीज में उस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी बहुत ही ब्रिलियंटली कैप्चर किया गया है। एक तरफ हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका विजन और डेयरिंग अप्रोच देखकर आप उन्हें सैल्यूट करेंगे। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है कि कैसे वहां के पीएम नवाज शरीफ को अंधेरे में रखकर उनके आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने ये पूरी साजिश रची थी। सीरीज में एक सीन ऐसा भी आता है जो सच में दिल तोड़ देता है और वो एक ऐतिहासिक सच्चाई भी है। जब पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहां मारे गए तो पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया, ताकि उन्हें दुनिया के आगे अपना झूठ मानना ना पड़े। उन सोल्जर्स की फैमिलीज पर क्या बीती होगी और कैसे आज तक इस पर पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ये देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। ओवरऑल दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगी, ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। तो मेरे लिए ये एक 8.5 स्टार सीरीज है। चाहे वीकेंड हो या कोई वीकडे, टाइम निकालकर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ इस सीरीज को जरूर देखिए। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो बार बार स्क्रीन पर नहीं आती और हमारे आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि आज हम जो चैन की नींद सोते हैं उसके पीछे कितने जवानों की शहादत छिपी है। -डिग्री टेम्परेचर में उस खून जमा देने वाली ठंड में हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मेरा दिल से सलाम। हमें आप पे बहुत गर्व है। तो जाइए और नेटफ्लिक्स पर सफेद सागर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।